नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आती है जो इस सवाल को एक बार पूछने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? बीजेपी और जदयू के रिश्ते सामान्य हैं? एक बार फिर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। इशारों ही इशारों में जदयू पर हमला बोला गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में भाजपा ने सधे अंदाज में जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले और पीएम मटेरियल के मसले पर अपना जवाब दे दिया है। भाजपा के दो बड़े नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई नेता देश में नहीं है। वहीं जाति आधारित जनगणना के मसले पर बीजेपी ने कहा है कि ऐसी मांग वही लोग करते हैं जो समाज को तोड़कर किसी तरह राज करना चाहते हैं। भाजपा ने कहा कि समाज तोड़ने वाली ऐसी हरकत अंग्रेज भी नहीं कर पाए जो फिलहाल देश के कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। भाजपा के दो नेताओं ने बयान जारी करते वक्त ऐसी मांग और ऐसे बयान जारी करने वाले किसी नेता या दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में जरूर जदयू पर बड़ा हमला बोला गया है। जी हाँ, गौरतलब है कि बिहार एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल से ही पीएम मटेरियल की चर्चा चली थी। वहीं जाति आधारित जनगणना पर भी बिहार में एनडीए के दूसरे दलों की राय अलग है और वे खुलकर इसे जाहिर भी कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि राजनीति के संत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 7 साल पूरे हुए हैं। देश की अपेक्षाओं के महासागर में कर्मवीर मेहनती विकास को अपना मंजिल चुनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व विकास किए हैं। आश्चर्यजनक यह है कि देश में किसी भी दल के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मटेरियल नहीं है। जी हाँ, तो इशारों में आप समझ सकते हैं कि किस ओर इशारा किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिनका विकास पर विश्वास नहीं रहता वह समाज को तोड़कर शासन करते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1930 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना करवाकर देश को जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश की थी। आज वही प्रयास देश के कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। वास्तव में इन दलों का अस्तित्व ही जात पात के विभेद पर टिका हुआ है। उससे बाहर निकलने का यह सोच भी नहीं सकते। बिहार एनडीए के सहयोगी दल जदयू और हम भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर चुके हैं। जदयू के नेता तो लगातार इस मसले पर बयान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। जीतन राम मांझी ने भी जनगणना में जाति को शामिल करने की मांग की। पीएम मटेरियल की चर्चा को जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने उठाया था। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का इशारा किस ओर है। जी हाँ, बीजेपी ने इशारों ही इशारों में जदयू पर बड़ा हमला बोल दिया है। जी हाँ, क्योंकि जदयू की तरफ से भी जातिगत आधारित जनगणना की मांग की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मसले को लेकर के पत्र भी लिखा था और पीएम मटेरियल की भी जो चर्चा है वो जदयू की तरफ से ही की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जदयू पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और साफ कह दिया है कि जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना हो, वे लोग देश को, समाज को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। अंग्रेजों की राह पर चलने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो बड़ी बात कह दी गई है बीजेपी की तरफ से। अब देखने वाली बात होती है कि अब जदयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आता है। जिन दलों पर निशाना साधा गया है उन दलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।